जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम एक तो अब आप तालिबान जो है ना, ये देखें उन्होंने नई डिस्कशन शुरू कर दी है डीएनए की और ये वो और इसका डीएनए कहाँ का सर है। छोड़े तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। लेकिन एक सेकंड, मैं देखिए मैडम मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है। मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है, दैट्स इट। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस भारत शुरू की से। कहाँ वो थी तो 47 के बाद सर पाकिस्तान बना ना। भाई? वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था, ये जो भी इसकी वो उस वक्त नॉमेनक्लेचर डिफरेंट चीजें थी। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि आप तो अफगानियों को पूछे ना, वो उनके ऊपर तो किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, उनके ऊपर तो बरतानिया ने कोई कॉलोनी नहीं की, वो तो बरतानिया के अंदर नहीं रहे ना। देखें हम तो चलो ठीक है, भारत और पाकिस्तान बरतानिया के अंडर है, तो तालिबान या जो अफगानिस्तान बैठा है वो तो किसी के अंडर नहीं रहे, तो वो उनका डीएनए कैसे इंडियन हो गया? मैं सवाल तो उनसे पूछना सर चाहिए। आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? गजब बेइज्जती है। आप कह सकते मेरा हैं। डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का, हमें क्यों कह रही हैं आप? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम तो, मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूं, मैं तो इसी मैं भी यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सबका सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा, तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा। ओ भाई, वहां से आने या जाने की बात नहीं है, आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी आपकी फैमिली मैं सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय डीएनए मैं ही होगा। मैं मैडम एक बात कह रहा हूँ, जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं तो इस जिस जगह पे मेरी पैदाइश हुई वहीं पे हम्म मेरे फोर फादर्स थे। मैंने नहीं हम्म कभी सुना कि मेरे अबाव अजदाद कहीं से माइग्रेट होके आए। ठीक हमारा जहाँ पे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है प्राइमरी, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, एक तो ठीक। ये बात हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। आज सर आप बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, मैं तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी जहाँ बात पैदा हुए आपके मेरी आपका बात सारा पूरी सारी जनरेशन वहीं पे थी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो एरिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। नहीं है, नहीं नहीं, मुझे एक बात बताएं, अफगानिस्तान तो कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा, उसके ऊपर तो कभी बरतानिया ने हुकूमत नहीं की, तो उनका डीएनए इंडियन कैसे हो गया? सवाल तो ये पूछना चाहिए। मैं तो इस इलाके का हूँ, जहां मैं हूँ मैं यही का हूँ ना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सर मेरा सवाल अफगानिस्तान अभी नहीं, आगे हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये पूरा एरिया जो पाकिस्तान बना, जो अंग्रेज जाते हुए दे गए, तो आप वहां पे आपके सारी जनरेशन वहीं पे पैदा, मैं मानती हूँ कभी और कहीं नहीं थे आप लोग, लेकिन सर वो एरिया तो भारत के साथ ही था ना, तो उस लिहाज से आपका डीएनए क्या बनता है? भाई मुझे एक बात बताएं, मैं पैदा कब हुआ? सर जब भी पैदा हुए, हमें उसमें कोई मैंने इंटरेस्ट नहीं मेरी है बात सर, सुने, मेरी बात सारी ये है कि सुने, आपके डीएनए का पूछ रही हूँ सर, अब जहां सर आपके मैं फोर पैदा फादर्स और कितने लोग वहां पैदा हुए वो इश्यू नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे रे बाबा? आजाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो मैं तो हम्म पाकिस्तानी हूं ना, मेरा डीएनए भी पाकिस्तानी है। मेरे से तो ये सवाल बनता ही नहीं है, जब मैं पैदा ही यहाँ पे हुआ हूं। देखिए 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हो गया, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं सर डीएनए तो पुराना चलता आ रहा होता है ना, पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पहले का, सर डीएनए अभी नया थोड़ी बनेगा।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सर उस लिहाज से आपका डीएनए क्या है, मतलब तुर्क है, अरब है, हिंदुस्तानी है, सब वो होगा ना। मैं देखिए मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान बना और हर वो पाकिस्तानी जो उसके बाद पैदा हुआ उसका डीएनए पाकिस्तानी। अब आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, आने वाले बच्चों का डीएनए पाकिस्तानी होगा ना, एक नहीं होएगा। अच्छा, अगर आप इस तरह बात शुरू करें तो फिर तो आप हजरत आदम पे चली जाएंगी। ओहो, आपका तो मतलब तो जहां सर अभी हसन निसार साहब जो है वो भी पाकिस्तान बनने के बाद ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने अपना डीएनए चेक कराया तो उनका तो पता नहीं तुर्क के क्या निकला। तो सर ये क्या बात हुई? वो उनको करने दे। वो हसन निसार साहब है, मैं कमर चीमा हूँ। कमर चीमे का जो डीएनए वो पाकिस्तानी। दैट्स इट। काबुल में अफगान तालिबान के वुज़रा और नई दिल्ली में भारतीय हुक्काम के माबैन बाज़ाब्ता मुलाकातें भी हो रही हैं। अफगान सरजमीन, बलोच अलहदगी पसंद और भारत का ये जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान के सीपैक और सिक्योरिटी नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। नहीं सर देखें, आपने भी देखा जब इससे पहले अफगान वजीर ज़राअत जो भारत में मौजूद थे, दिल्ली में थे, वहां जाकर वो कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का तो डीएनए भी सेम है। तो फिर मुझे तो ये लगता है कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप क्या कहेंगे कि क्या ये जो भारत है वो एक नई प्रॉक्सी की तैयारी कर रहा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रहीम जी, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनका डीएनए सेम है। इन्होंने दुनिया में दहशत फैलानी है। इसमें एक और तीसरा मुल्क है जिसका आप नाम नहीं ले रही, मैं नाम लेता हूँ, इसराइल। इसराइल, हिंदुस्तान और इंडिया, ये तीनों एक ही सिक्के के जो है ना एक ही रुख हैं। और इनका मकसद यही है, इन्होंने दुनिया के अमन को जो है मुतासिर करना है। इन्होंने दुनिया में दहशत गर्दी को सपोर्ट करना है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त जारी है ये स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। भारत इसे जो है ना स्पॉन्सर्ड कर रहा है और अफगानिस्तान इन्हें फैसिलिटेट कर रहा है। इनके पास जो हथियार है, असला है, एमुनेशन है, वो सारा मेड इन इसराइल है। और हम ये बात जो है ना कोई जज्बाती मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं दलील से मैं वाज़ेह साबित कर सकता हूँ। हमारे पास इसके, हुकूमत बलूचिस्तान के पास इसके सबूत हैं कि इसराइल इन्हें जो है फंडिंग करता है, इंडिया इन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला हैं वो भी न्यूयॉर्क गए। तो अभी अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। हम क्यों बात नहीं करते अमेरिका से? हम क्यों नहीं कहते अमेरिका को कि लगाम डालें भारत को? ताकि वो इस किस्म की जो हरकतें हैं, बलूचिस्तान में जो तैयारियां कर रहा है दहशतगर्दी की, यहाँ का अमन खराब करने की, उसको कंट्रोल करे। उसके ऊपर काम कब करेंगे? जी देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हम इससे पहले भी मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर, यूएन जनरल असेंबली पर, हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस बात की शिकायत लगा चुकी है, दुनिया को आगाह कर चुकी है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानियां दी हैं। ये स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जो है भारत से हो रही है और भारत जो है अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा भी गए हैं, हम अपने दोस्त ममालिक के पास भी गए हैं, हमने इस हवाले से सबूत भी दिए हैं। बात करेंगे अफगानिस्तान और भारत के दरमियान हद से ज्यादा बढ़ती हुई उस अंधी दोस्ती की, जिसके पीछे छुपी मुनाफकत अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान, जी हां, वही मुल्क जहां कहां कायम तालिबान हुकूमत को भारत ने आज तक सरकारी तौर पर तस्लीम तक नहीं किया। जिस मोदी सरकार ने हमेशा इन तालिबान को दहशतगर्द कहा, आज उसी मुल्क का एक वजीर भारत के दौरे पर मोदी हुकूमत के सामने इस तरह बिछा, इस तरह से सजदा रेज हुआ कि सफारतकारी की तमाम हदें, तमाम गैरत और तमाम मुरव्वजा उसूल पामाल करके रख दिए। उस वजीर ने वहां जाकर अफगानिस्तान और भारत के सफारती ताल्लुक की बात नहीं की, बल्कि तारीख को मस्क करते हुए अफगानिस्तान और भारत के विरासती ताल्लुक को साबित करने की कोशिश की। जी हां, सफारती नहीं बल्कि विरासती ताल्लुक। अफगान वजीर ने भारत के दौरे के दौरान एक इंतहाई मुतनाज़, शर्मनाक और मज़ाक़ा खेज़ बयान देते हुए अफगानिस्तान और भारत का डीएनए एक करार दे दिया। नई दिल्ली में गुफ्तगू करते हुए अफगान हुकूमत के वजीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह उमरी ने कहा कि उन्हें भारत आकर हरगिज़ ये एहसास नहीं हुआ कि वो किसी गैर मुल्क में है, बल्कि उन्हें यूं लगा कि जैसे भारत उनका अपना ही मुल्क हो।
और फिर इस चापलूसी की इंतहा करते हुए उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान और भारत का डीएनए एक ही है। तालिबान रजीम के इस वजीर ने, जो मोदी की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो चुका है, उसे तारीख और जुग्राफिये का होश ही नहीं रहा, अपने इस एक बयान से पाकिस्तान के सालों पुराने और सच्चे मौक़िफ़ की खुद अपने मुंह से तायीद कर दी। पाकिस्तान एक अरसे से दुनिया के हर फोरम पर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि भारत और अफगानिस्तान का यह गठजोड़ दरअसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम फैलाने का असल जिम्मेदार है। तालिबान वजीर ने तो अब जाकर यह एतराफ़ किया है कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक है। पाकिस्तान तो एक अरसे से पूरी दुनिया को इसके नाकाबिले तरदीद सबूत तक फराहम कर रहा है कि हां, इन दोनों का डीएनए वाकई एक है। भारत में मोदी के आशीर्वाद से मासूम मुसलमानों पर सरेआम सड़कों पर मजहब के नाम पर मजालिम ढाए जाते हैं, उनकी मसाजिद गिराई जाती हैं, उनका खून बहाया जाता है, और दूसरी तरफ तालिबान रजीम के गैर कानूनी और ज़बरदस्ती के इक़्तिदार में खुद अफगान मुसलमान महफूज नहीं हैं। वहाँ की आवाम भूख और अफलास से मर रही हैं, लेकिन हुक्मरान नई दिल्ली में जाकर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक है। भारत पाकिस्तान को हमेशा बुज़दिलों की तरह गीदड़ भभकियां लगाता है, हमारे पानी के साथ छेड़छाड़ करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बुज़दिलाना कार्रवाइयां करता है। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया को जलन हो रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारा डीएनए और भारत का डीएनए एक ही है। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया कुछ ज़्यादा ही रो रहा है। इन्हें तकलीफ़ इस बात की हो रही है क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि अफ़गानिस्तान ऐसे शब्द सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को निकालेगा और अफ़गानिस्तान को ऐसे शब्द सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही निकालने चाहिए। मगर दोस्तों हुआ उल्टा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को अपना डीएनए कहा। तो दोस्तों बात यह है कि पिछले 2 दिनों से अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में न्यू दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब से मैं अफ़गानिस्तान से भारत आया हूँ तब से ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि मैं किसी और मुल्क में आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही मुल्क में हूँ। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये भारत भी हमारा ही मुल्क है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और भारत का डीएनए एक ही है। तो दोस्तों तब से पाकिस्तान मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह की बात कैसे कर दी, और देखो ये दोनों का जो एक गठजोड़ है वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों अफ़गानिस्तान और भारत की दोस्ती देख ये पाकिस्तान इसी तरह से जलता रहेगा हमेशा की तरह, और ये खुद टेररिस्ट कंट्री होके अब भारत को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने की फिराक में लगा हुआ है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुल्क भारत को टेररिस्ट कंट्री कहेगा, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान भारत के साथ इस वक्त अपना डीएनए बता रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।